वीडियो को देखा है। ऐसे कुमार शैलेंद्र जिस पार्टी से आते हैं नफरत, द्वेष, हिंसा, घृणा फैलाने में वो माहिर हैं। फिर बीच में वो हारे, फिर आ गए और अब आए हैं बैठ कर बोलोगे इतना बोलते तो तुम स्वर्ग में चले जाते। तो ये लोग नहीं मानते हैं। बात जो चाहते हैं वो लंबी आयु जिए और अपने कुकर्मों को देखे कि हमने क्या कुकर्म किया है, कैसा कैसा बयान दिया है। ये हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, बेहतर रहे और देखे कि बिहपुर की जनता को अपनी माँ बन लगा के गाली दिया। में जाते हैं और माननीय विधायक जी माथा पे डलिया लेके जाते हैं मांगन शाह के मजार पर चादर चढ़ाने। बेशर्मी का हद होता है। उसी मांगन शाह के मजार पर आप चादर चढ़ा रहे हैं और आप मियाँ को गाली दे रहे हैं। ये क्या होता है? ऐसे उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। मियाँ का मतलब होता है मर्द, मियाँ का मतलब मर्द होता है। धर्म इस्लाम है, उसको मानने वाले मुसलमान हैं जिसका ईमान एक पर। अगर धर्म की व्याख्या करनी है तो मैं उनको पढ़ा दूंगा। वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल मतलब एक, इलाह का मतलब दूसरा कोई नहीं। अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं है। ये कौन? अल्लाहु अकबर वही सबसे बड़े हैं। आप भी कहते हैं राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। कौन गलत बात कह रहा है? तो धर्म का उसको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है। उनको कहिएगा आए मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, सारे वेद पुराण लेके बैठे और हमको कंठस्थते हैं। एक जो है कुमार शैलेंद्र जी, उसने एक बयान दिया, उस बयान आप लोगों ने भी सुना होगा। उस बयान को कैसे देखते हैं आप? तो बिहपुर की जनता के तरफ से देख रहे हैं कि बिहपुर की जनता जब से इस वीडियो को देखा है। ऐसे कुमार शैलेंद्र जिस पार्टी से आते हैं नफरत, द्वेष, हिंसा, घृणा फैलाने में वो माहिर हैं। और भाजपा के ये विधायक बिहपुर में सड़क, नाले और बिजली पर ही बात करते हैं, लेकिन बिहपुर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर बिहपुर की जनता ने सवाल खड़ा किया है। जैसे बिहपुर से भागलपुर तक रेल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, वो बिहपुर की लोगों का डिमांड रहा है। बिहपुर ने लगातार सवाल उठाया था कि बिहपुर में इतना केला का खेती होता है, आम का, लीची का, सब्जी का बहुत बड़ा खेती होता है। इसको लेकर फूड प्रोसेसिंग को लेकर के एक बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहिए था। यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है, ये लगाना चाहिए। इस बात को लेकर के 2014 में बिहपुर में हमने आमरण अनशन किया था। उस दौर में भी विधायक कुमार शैलेंद्र थे और वो तस्वीर आज भी मीडिया में है, सोशल मीडिया पर है। वो आए और कहा गौतम जी ये 14 डिमांड जो है इसको हम पूरा करेंगे। 2014 में ये बात बोले, फिर बीच में वो हारे, फिर आ गए और अब आए हैं। इनको मालूम है कि जो समस्या सामने है उसका हमारे पास कोई निराकरण नहीं है। और देश का जो केंद्रीय सत्ता है जहाँ से नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं, अमित शाह राज कर रहे हैं, तो उसी के ये चट्टे बट्टे हैं। पार्लियामेंट के अंदर अम्बेडकर 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 बोलोगे इतना बोलते तो तुम स्वर्ग में चले जाते। तो ये लोग जब इसका पूरा खिलाफ जो हमारा पूरा इंडिया बेल्ट है, इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन किया, तो उन लोगों को मालूम हो गया कि ये संविधान के प्रेमी हैं, ये लोकतंत्र के प्रेमी हैं, भाईचारा के प्रेमी हैं और ये बार बार मंदिर में, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। इनका काम है मस्जिद के अंदर मंदिर देखना और मुसलमानों के घर में बच्चा कितना पैदा हुआ है वो देखना। वो मुसलमानों को बहन लगा करके गाली दे रहे हैं। बहन लगा के देना, माँ लगा के गाली देना महिला विरोधी है। इसलिए आप देखेंगे कि देश में जब महिला पहलवान सड़क पर उतरी तो भाजपा ने अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया। ये भाजपा का चरित्र है, इसकी आरएसएस का चरित्र है, बाय प्रोडक्ट ही आरएसएस है। ये कहते हैं वीर सावरकर माफ़ी मांगे अंग्रेज़ों से। हम लोग जहाँ हैं वहाँ अम्बेडकर हैं, गांधी हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, भगत सिंह हैं, अब्दुल कयूम अंसारी है, ऐसे अब्दुल शहीद हमारे जो है हामिद हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के हम लोग मानने वाले लोग। तो इनके पास एजेंडा नहीं है। माइक लगाएंगे, हॉर्न लगाएंगे और दिन भर हिंदू मुसलमान का गीत बजाते हैं ऑफिस के नज़दीक। और ये तो वायरल हो गया वीडियो महोदय। ये लगातार गांव-गांव में जहां वीडियो उन्हीं के अकाउंट से वायरल हुआ है, उन्हीं का सोशल मीडिया अकाउंट है और वहीं पे बोले, ये कह भी नहीं सकते हैं कि राजद वाला एडिट कर दिया है, क्योंकि झूठ बोलने में माहिर है। बीजेपी बड़का झूठ पार्टी तो जानते हैं। तो ये झूठ बोलने में माहिर है और झूठ का खेती कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, अभी देखिए राहुल गांधी एक हाथ में संविधान का किताब है, दूसरे हाथ में मनुस्मृति को रखा हुआ। ये भाजपा वाले बौखला गए हैं।
कि ये जो है महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है, भाईचारा विरोधी है, इनके पास अब एजेंडा नहीं है। तो हिंदू हर जगह, तो भाई अवनीश जी क्या है, बगल में अलग भैया है क्या है, और आप भी पत्रकार हैं, आप भी कहते होंगे हिंदू। तो ये जो हिंदू और मुसलमान का मामला है, जो भारत का संविधान है उसमें साफ लिखा है हम भारत के लोग, प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग, यहाँ नहीं लिखा है हम हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, सिख ईसाई लोग, हम भारत के लोग हैं। तो भाई मेरे विधायक जी, आप भगवान को मानते हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि खत्म कर दिया, अब भगवान भी आपसे नाराज हो गए हैं, और असली भगवान आपका ये जनता है। जनता समझ चुकी है आप झूठे हैं, मक्कार है, काम उम नहीं करना है, केवल लफ्फाबाजी करना है। जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो भगवान विरोधी है, मोदी विरोधी है। अच्छा ये बताइए, ये जो भारत है, पहले भाजपा की पहले भारत तब ना भाजपा, तो भारत में भाजपा पैदा हुआ कि भाजपा में भारत पैदा हुआ? नहीं, भारत में भाजपा पैदा हुआ ना, भारत में भाजपा पैदा, तो जो पैदा वो मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल विनाश होना है ना, इसका विपरीत काल विनाश है बुद्धि, विपरीत समय आ गया है, भाजपा का विनाश, इंजीनियर शैलेंद्र का राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, बावजूद चाहते वो लंबी आयु जिए और अपने कुकर्मों को देखे कि हमने क्या कुकर्म किया है, कैसा कैसा बयान दिया है। ये हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, बेहतर रहे, और देखे कि बिहपुर की जनता को अपनी माँ बहन लगा के गाली दिया। अरे हम तो ईद मिलन समारोह में जाते हैं और माननीय विधायक जी माथा पे डलिया लेके जाते हैं मांगन शाह के मजार पर चादर चढ़ाने, बेशर्मी का हद होता है। उसी मांगन शाह के मजार पर आप चादर चढ़ा रहे हैं और आप मियाँ को गाली दे रहे हैं, ये क्या होता है? ऐसे उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। मियाँ का मतलब होता है मर्द, मियाँ का मतलब मर्द होता है। धर्म इस्लाम है, उसको मानने वाले मुसलमान हैं, जिसका ईमान एक पर है वो मुसलमान है, उनको वो भी नहीं मालूम होता। अगर धर्म की व्याख्या करनी है तो मैं उनको पढ़ा दूंगा। वो कहते हैं अल्लाह अकबर, अल मतलब एक, इलाह का मतलब दूसरा कोई नहीं, अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं है। ये कौन? अल्लाह अकबर, वही सबसे बड़े हैं। आप भी कहते हैं राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कौन गलत बात कह रहा है? तो धर्म का उसको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है। उनको कहिएगा आए मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, सारे वेद पुराण लेके बैठे और हमको कंठस्थे है बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, हम लोग जो बातचीत किए हैं तो इसके लिए आज के लिए विरोध जो है वो चाहते